नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज सर्विस, सबसे तेज समाचार एजेंसी, और मैं हूं पुखराज सिंह। तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर यानी बालाजी मंदिर पर लड्डुओं को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जी हां, आपको बताएं कि वीएसआरसीपी सरकार में बदली गई थी घी सप्लाई की शर्त। तिरुपति लड्डू विवाद पर बोले चंद्रबाबू नायडू। आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी एन चंद्रबाबू नायडू ने रविवार 22 सितंबर को पूर्ववर्ती वीएसआरसीपी सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी द्वारा घी खरीदने की कई प्रक्रियाओं में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बदलाव किया गया था। इस दौरान सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप भी लगाया है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बोर्ड में नियुक्तियां जुए की तरह हो गई थी। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को नियुक्त करने के उदाहरण सामने आए हैं जिनकी कोई आस्था नहीं थी और बोर्ड में गैर हिंदुओं को वरीयता दी गई थी। लड्डू प्रसादम में खुलासे के बाद लोगों की भावनाएं हुई है आहत। जी हां, आपको बताएं कि किस प्रकार से मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि लड्डू के संबंध में खुलासे के बाद लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। नायडू ने कहा कि पहले की शर्तों के अनुसार घी आपूर्तिकर्ता के पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। हालांकि जगन मोहन रेड्डी के सत्ता में आने के बाद इसे घटाकर 1 साल कर दिया गया। सीएम ने यह भी कहा कि आपूर्तिकर्ता का जरूरी टर्नओवर भी पहले के 250 करोड़ से घटाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस दौरान कोई 319 रुपए में शुद्ध घी कैसे दे सकता है? जी हां, इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इस दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पूछा कि कोई 319 रुपए में शुद्ध घी कैसे दे सकता है जब पाम तेल भी इससे महंगा है। उन्होंने कहा कि एआर डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 12 जून 2024 से घी की आपूर्ति शुरू कर दी है। दरअसल पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि वीएसआरसीपी प्रमुख पत्र भेजकर पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां, आपको बताएं कि किस प्रकार से वेंकटेश्वर स्वामी के प्रसादम के लिए एक विशेष स्थान है, क्योंकि इसमें शुद्ध सामग्री होती है और पिछले 300 वर्षों से इसे बनाने की गुणवत्ता में से समझौता नहीं किया गया है। जहां कुछ दिनों पहले एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान टीडीपी सुप्रीमो ने दावा किया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु वसा का इस्तेमाल किया गया है। जबकि गुजरात की एक सरकारी लैब की रिपोर्ट से पता चला है कि चयनित नमूनों में पशु वसा और चर्बी की मौजूदगी है। साथ ही बोर्ड मिलावटी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात कह रही है। इस दौरान आप समझ सकते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैसाखी वाली सरकार के 2 महत्वपूर्ण कड़ी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के ऊपर किस प्रकार से अब शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रियों के ऊपर छापेमार की कार्रवाई की जा रही है और वैसे ही अब चंद्रबाबू नायडू को भी लपेटने की तैयारी शुरू हो गई है। इस खबर में अभी बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन न्यूज सर्विस, सबसे तेज समाचार एजेंसी। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।